पूर्व प्रधान। अच्छा अच्छा सुरेश चंद्र जी, जिनके कर कमलों के द्वारा ये 251 मुद्राओं का हार आया है और 100 मुद्राएं देके समस्त व्यास मंडल को सम्मानित कर रहे हैं, जिनकी पत्नी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। हाँ, शांति देवी जी, जो हमारे मानवर सुरेश जी के कर कमलों के द्वारा ये 251 मुद्राओं का हार समस्त व्यास मंडल को 100 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना करूंगा गोविंद, हमेशा इनके जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, सदैव ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे। परम पिता परमात्मा इस परिवार को हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ाते रहे, ये कामना करेंगे गोविंद से। भगवान बोले भगवान आगे बढ़े, बोले बालक, तुझे देख के दया आ रही है, दही के धोखे चूना चाटने का प्रयास मत कर। चना के धोखे मिर्ची चाटने का प्रयास करेगा, जीभ जल जाएगी। लौट जा, अभी मैं समझा रही हूँ। भगवान बोले तू हट जा, मैं जगह लूंगा। तो आगे बढ़े हैं मेरे गिरधर गोपाल, आगे बढ़े हनुमान की तुम कूदियो दबा शरीर से स्पर्श कराया, कालिया नाम फुसकार मार के उठा और यमुना के जल में माता बनो भाई बंधु भगवान को ढकेलता हुआ लाया और भगवान के बदन से चिपट गया। घमंडी था, अहंकारी था। परीक्षित जी भगवान के बदन को जकड़ लिया, भगवान अपने शरीर को तपाने लगे। जब गर्म किया मेरे गोविंद ने अपना शरीर, कालिया नाग जलने लगा।
जय जय श्री राधे। माता भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया और अपने पैर उसके फन के ऊपर परीक्षित जी पैर रख लिए और पैर रख के भगवान पैरों के तले रोंदने लगे, उसके फन को दबाने लगे। नागनियन ने देखो कान लगी बेना गजब है गो, अगर थोड़ो समय विलंब हो गो तो पति मारे जाएंगे दौड़ करके, इनसे माफी मांग लो, पता नहीं कोई देवता है। जाकर के नागनी ने भगवान के चरणों पर लिपट पड़ी, का प्रभु आप कौन हो, मुझे दर्शन दो। नाग के मुंह से माता बहनों रक्त बहने लगा, रक्त खून बहने लगा, लहूलुहान हो गया नाग कालिया, यमुना का पानी लाल हो गया। परीक्षित जी सोई नागनिया दौड़ के आई, बोली प्रभु कौन है? भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज के रूप में। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सोई नागनिया बोली भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं। नाग कालिया कहने लगा भगवान मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ करो प्रभु। हे सृष्टि के पालन करता, हे दुख हरता, हे कल्याण करता, हे भगवान मेरे प्राणों की रक्षा करो। नागनिया बोली मेरे पति के प्राणों की भीख डाल दो झोली में। भगवान मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हमसे भूल हो गई, मैंने अबोध बच्चा समझ करके, छोटा बालक समझ कर तुम्हारा अपमान किया, तिरस्कार किया, भगवान मुझे माफ करो। भगवान बोले कालिया तुझे घमंड था कि हमारे समान कोई जीव है नहीं संसार में, और तेरे रहने से यहाँ पर यमुना का पानी जहरीला विषैला हो चुका था, यमुना का पानी दूषित हो चुका था, इसीलिए अब तुझे यहाँ रहना नहीं है। बोले कहाँ जाए भगवान? बोले तू रमणक द्वीप पर चला जा। बोले रमणक द्वीप पर तो गरुड़ भक्षण कर लेगा। भगवान बोले तेरे फनों के ऊपर मेरे पगों के चिन्ह हो गए, अब गरुड़ तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। भगवान बोले दो छबलियां नीलकमल के फूल तोड़ के दे, मेरी गेंद ला करके दे। नाग नागनियों ने दो छबलियां नीलकमल के पुष्प तोड़े काली जैसे, भगवान की गेंद ला करके दी। अब भगवान बोले चल मुझे काली दे के तट पे छोड़ने के लिए चल जा मैया बाबा, मेरे ग्वाल सका मरने पर तुले हैं, मरे जा रहे हैं, मेरे वियोग में सभी तड़फ रहे बेचैन हैं। माता बहनों भगवान कन्हैया को कालिया नाग अपने फन के ऊपर बैठाल करके सत्कार स्वागत किया और स्वयं यमुना जी के तट पे छोड़ने के लिए आया। परीक्षित जी ये कालिया नाग था कौन? ये कालिया नाग वेदसरा नाम के ऋषि थे, वेदसरा नाम के ऋषि। ध्यान रखना महाराज जी, एक बार बिंद पर्वत पर अश्वसरा आनंद कुमार उर्फ बंडी जो फौजी साहब ये 201 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान आनंद कुमार जी के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, ये कामना करेंगे गोविंद से। तो परीक्षित जी एक बार अश्वसरा बिंदु पर्वत पर तपस्या करने के लिए आए, बिंदु पर्वत पर, और वेदसरा पहले से मौजूद थे, तपस्या कर रहे थे। अश्वसरा को देख करके वेदसरा बोले तुम इस पर्वत पर तपस्या नहीं करोगे। अश्वसरा बोले क्यों? बोले नहीं, इस पर्वत के ऊपर अधिकार हमारा है, तपस्या नहीं करने दूंगा। अश्वसरा बोले क्यों रे महात्मा, तू कैसा साधु है, कैसा सन्यासी है, बोलने तक का तुझे बिल्कुल भी किसी तरीके से बोलने तक का भी ज्ञान नहीं है, भाषा का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तू महात्मा होकर के मगर तेरी भाषा में कठोरता है, क्रूरता है, तू सर्प की तरह फुसकार रहा है, तू संत की भाषा नहीं बोल रहा है, मैं श्राप दे रहा हूं, तू सर्प हो जा। तो परीक्षित जी वेदसरा कालिया नाग बन गए। वेदसरा ने अश्वसरा को भी श्राप दे दिया कि तुमने मुझे सर्प होने का श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम काग हो जाओ। तो ये भगवत कृपा से अश्वसरा काग भुसुंड हुए और वेदसरा कालिया नाग बने। भक्तों भगवान के साथ में कालिया नाग भगवान को छोड़ने के लिए आया। इधर ब्रज के गोपी